नमस्कार दोस्तों, रावण से जुड़े रोचक तथ्य पर हमारा एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, जो हमारे आई बटन पे मिल जाएगा। पर आज का वीडियो हमारा है इस बात को लेकर कि रावण को किसने हराया। भगवान राम के बारे में तो सभी जानते हैं कि रावण ने भगवान श्री राम से युद्ध किया था और उसको पराजय का सामना करना पड़ा था। पराजय के साथ साथ उसकी मृत्यु भी हुई थी, परंतु उसके अलावा और दुनिया में ऐसे कितने पराक्रमी लोग थे जिन्होंने रावण को हराया था। क्योंकि रावण को एक बहुत बड़ा शक्तिशाली योद्धा माना जाता है, इसको विश्व विजय का उपाधि प्राप्त थी। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पे, जिसका नाम है इन्फो इन्फिनिटी। और इसी के साथ हम बात करते हैं इस बारे में कि किसने रावण को हराया। तो सबसे पहले आते हैं भगवान राम, सेकंड नंबर पे भगवान शिव, थर्ड नंबर पे है वानरराज बाली, फोर्थ पे सहस्त्रबाहु अर्जुन और फिफ्थ पे है पाताल लोक के राजा बलि। चलिए बात करते हैं सबसे पहले राम और रावण के युद्ध के बारे में। ये तो आप सभी को पता है कि रावण द्वारा राम जी के वनवास के समय में सीता जी का अपहरण कर लिए जाने के कारण राम जी ने वानर सेना के साथ में लंका पर आक्रमण किया तथा रावण सहित उसके परिवार को स्वर्गलोक को जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसके अलावा चलिए हम बाकी बात करते हैं रावण और शिव जी का युद्ध। रावण और शिव जी का युद्ध, इसे युद्ध नहीं कहेंगे, ये बेसिकली क्या था, इस कहानी की चलिए बात करते हैं। शिव जी से युद्ध करने पहुंचा रावण अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली मानने लग गया था और इस बात का घमंड होने लगा था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं जब सबको पराजित कर सकता हूँ तो भगवान शिव को भी पराजित कर सकता हूँ। इसलिए वो शिव जी को पराजित करने के लिए उनसे युद्ध के लिए लड़काने लगा। शिव जी ध्यान में बैठे थे। रावण ने शिव जी को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन महादेव ध्यान से उठे ही नहीं। क्रोधित होकर रावण ने कैलाश पर्वत उठाने लगा। तब शिव जी ने अपने पैरों के अंगूठे से कैलाश का भार बढ़ा दिया और रावण भार को नहीं उठा सका और उसका हाथ उसके नीचे दब गया। इस तरह रावण ने शिव जी से हार स्वीकार करके उसे क्षमा याचना मांगी तथा उन्हें अपना गुरु बना लिया। इसी समय का वर्णन है कि रावण ने रुद्र वीणा का आविष्कार किया था तथा शिव तांडव स्तोत्र का निर्माण किया। वही शिव तांडव स्तोत्र जो कि किसी भी तरह के शिव जी की उपासना करने के लिए सबसे परम स्रोत माना जाता है। चलिए सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं सहस्त्रबाहु अर्जुन। ये कौन थे? सहस्त्रबाहु अर्जुन बेसिकली एक बहुत शक्तिशाली राजा थे जिन्हें भगवान दत्तात्रेय का आशीर्वाद प्राप्त था तथा ये आशीर्वाद था कि जब भी ये युद्ध करेंगे इनके 1000 हाथ निकल आएंगे। एक बार नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती नरेश 1000 बाहों वाले सहस्त्रबाहु अर्जुन तथा 10 सिर वाले लंकापति रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण के युद्ध के कारण सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास सहस्त्र प्राप्त थे। उसने क्या किया, उन्होंने अपने सहस्त्र बाहुओं से नर्मदा का पूरा पानी रोक दिया और उसमें रावण और रावण की पूरी सेना को डुबो दिया और पूरा बहा ले गया। जब पूरे रावण डूब गया और बह गया, उसके बाद सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को अपने महल में ला करके गिरफ्तार कर लिया, बंदी बना के रख दिया। बाद में रावण के पितामह महर्षि पुलत्स्य के सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास आए और उन्होंने आग्रह किया कि मेरे पुत्र पौत्र को छोड़ दो। क्योंकि वो मुनि थे और सहस्त्रबाहु अर्जुन ने उनका सम्मान करता था, इसलिए उन्होंने उनसे आशीर्वाद लिया तथा रावण को रिहा कर दिया। इसके बाद रावण ने उसे अपना मित्र बना लिया। इसके बाद हम बात करते हैं वानर राजा बाली के साथ में रावण का युद्ध। बेसिकली रावण अपने आप को शक्तिशाली समझने लगा था और इसी चक्कर में वो बाली के पास पहुंच गया युद्ध करने। परंतु उस समय बाली प्रातः काल के समय में सूर्य देव की पूजा करते थे और बाली की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो चारों समुद्रों को परिक्रमा करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य करते थे। और उस समय पूजा के समय में जब रावण वहाँ पर पहुँचा और लटकाने लगा तो वानर राज बाली ने रावण को उठाया और अपने बाजुओं के बीच में दबा दिया और उसके बाद 4 बार समुद्र की परिक्रमा करी। रावण अपने आप को छुड़ाने की 1000 कोशिश करता रहा, परंतु छुड़ा नहीं पाया। पूरी परिक्रमा करने के बाद जब पूजा हो गई बाली की, तब जाके बाली ने रावण को रिहा किया। उसके बाद रावण ने बाली से भी मित्रता कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं राजा बलि की। राजा बलि के संग में क्या हुआ था? राजा बलि से युद्ध करने जब रावण राजा बलि से युद्ध करने के लिए पाताल पहुंचा। हालांकि यहाँ पे भी युद्ध नहीं हुआ है। तीनों लोगों को जीतने की कामना करने वाला रावण बलि से युद्ध करने के लिए पाताल पहुंचा, परंतु बलि के दरबार में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों ने ही रावण को पकड़ करके अस्तबल में बांध के रख दिया और बाद में जब रावण के द्वारा क्षमा याचना की गई, उसके बाद रावण को छोड़ा गया। यानी इस तरीके से हम बता सकते हैं कि रावण जहाँ से भी हारा वहाँ उसने युद्ध नहीं किया, बाद में उसने उनसे मित्रता जरूर कर ली। तो ये थे रावण के बारे में कुछ फैक्ट, जहाँ पे बताते हैं कि ये वो 5 लोग थे जिनसे रावण हारा था। तो कैसी लगी आपको जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद आप सभी का।